मोक्ष की प्राप्ति न पुरुष को होती है न महिलाओं को होती है। मोक्ष की प्राप्ति जब यह जीव या आत्मा वेद से ऊपर उठ जाती है तो उसे प्राप्ति होती है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब मोक्ष कैसे मिलता है और मोक्ष किन्हें मिलता है और मोक्ष किन्हें नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा यह भी अच्छे से समझ लें। संसार में इस आत्मा का रुकने का कारण एकमात्र होता है कि आत्मा हमेशा कर्मों से बंधी हुई आई है, हमेशा राग और द्वेष के परिणाम करती रहती है। राग द्वेष के कारण नए नए कर्म हमेशा बांधते रहती है। अब यदि मोक्ष पाना है तो क्या करना होगा? ऐसे परिणाम करना होगा जहाँ किसी प्रकार का राग ही न हो, न ही किसी प्रकार का द्वेष का भाव हो। अब समस्त राग द्वेष आसक्ति परिग्रह के भावों से कौन ऊपर उठ सकता है? थोड़ा सा इसे भी समझे। एक पुरुष है, पुरुष का जिसका शरीर है, ऐसा जीवात्मा, वह समस्त राग द्वेष परिग्रह और पांचों ही पापों को त्याग कर सकता है। क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान दासी दास गुप्य भान समस्त परिग्रह को छोड़ सकता है। इवन वस्त्र का भी त्याग कर सकता है। वस्त्र का त्याग करने का उद्देश्य साधुओं का नहीं होता है, उद्देश्य होता है आसक्ति के त्याग का। क्योंकि आसक्ति जहाँ रहती है, अटैचमेंट लोभ का भाव जहाँ रहता है, वहीं राग द्वेष होता है और उसी से कर्म का बंध होता है। तो पुरुष का शरीर एक ऐसा शरीर है, पुरुष चाहे तो समस्त परिग्रह को त्याग करके दिगंबर रूप को धारण कर सकता है। लेकिन महिला की पर्याय एक ऐसी पर्याय है, स्त्री की पर्याय, वो चाह कर के भी समस्त परिग्रह को त्याग नहीं कर सकती है। वो दिगंबर रूप धारण नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी शारीरिक संरचना ही ऐसी है कि अपनी सुरक्षा के लिए उसे अंबर को, वस्त्र को धारण ही करना ही पड़ता है। तो स्त्री पर्याय में एक लोभ या राग परिग्रह का भाव ऐसा होता है जिससे वो कभी ऊपर उठ ही नहीं सकती। जब वह भाव ही नहीं छूटा तो कर्म के बंध से वो कैसे छूट सकती है? और पुराने कर्म जो आत्मा में बंधे हैं उससे वह मुक्त कैसे हो सकती है? तो इसलिए चूंकि परिग्रह का पूर्ण त्याग उस पर्याय में नहीं हो सकता, उस अवस्था में मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा कारण एक लज्जा का कारण होता है स्त्री पर्याय में, दूसरा एक भय होता है। स्त्री न लज्जा को पूर्ण रूप से जीत सकती है, न ही पूर्ण निर्भय एकांत में वह वीरचर्या कर सकती है, वन आदि में रह सकती है, उन परिशह को वह जीत सकती है। तो उसे शरीर के प्रति आसक्ति रहती है, उसके प्रति सुरक्षा का भाव रहता है, इसलिए उसे ये आलम्बन लेना ही पड़ता है। इस कारण वह मुक्ति को उस अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकती। लेकिन स्त्री पर्याय में रहते हुए भी 5 पापों का त्याग कर सकती है, अपने शक्ति के अनुसार राग और द्वेष से बच सकती है। जब ऐसी साधना करेगी, अर्थात वह आर्य का दीक्षा माता जी बन जाती है लेकर के, तो वह भी यथा योग्य कर्मों का बंधन को काट पाती है, उससे मुक्त हो पाती है। लेकिन संपूर्ण कर्म को वह उस पर्याय में नहीं निर्जरा कर पाती है। इसलिए कर्म की निर्जरा के लिए और मुक्ति पद की प्राप्ति के लिए शरीर कैसा चाहिए? पुरुष वेद वाला चाहिए। इस कारण आगम में यह व्यवस्था दी गई। द्वेष का भाव किसी पर्याय विशेष से नहीं है, हीनता का भाव दिखाने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि पुरुष महान है और स्त्री हीन है, ऐसा कोई भाव ही नहीं है। और रही बात, फिर प्रश्न उठेगा कि वह स्त्री क्यों बनी, यह जीव पुरुष क्यों बना? तो स्त्री और पुरुष बनना हमारे ही परिणामों के ऊपर आधारित रहता है। पूर्व में यह आत्मा जैसे परिणाम करती है तो उसी के अनुरूप उसे
वेद कर्म का बंध होता है। तो जो आज पुरुष है वो पहले स्त्री भी था, जो आज स्त्री है वो पहले पुरुष भी थी। जैसे सीता का जीव स्त्री पर्याय में था लेकिन उसने साधना की, अब वह पुरुष पर्याय में आ गई, प्रतीन्द्र बन गई है 16वें स्वर्ग में। अगले भाव में आएगी, वहाँ मनुष्य बन कर के पुरुष वेद पा कर के दीक्षित हो जाएगी, परिग्रह का त्याग कर देगी, तो वह भी मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। बस अंतर इतना ही है कि पुरुष उसी भाव से प्राप्त कर सकते हैं और स्त्री को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 2 भाव का वेट और करना पड़ेगा, तो वह साधना करे तो वह भी उतना ही बड़ा लक्ष्य को पा सकती है।